आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कहकर वो चल बसी। जाने के बाद कुछ महीने तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसको वह चाहने लगा और बात बढ़ते बढ़ते शादी कर ली। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उसे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करूंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उस रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज़ें सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी, मैं जीने नहीं दूंगी। आज तुम्हारी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को अक्षर से एक बात बता दी। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है, बिल्कुल बिल्कुल है। तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराने लगा और बोला, मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम अपनी पत्नी के भूत से मिलो तो मैं जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और अगर तुमने प्रश्न का उत्तर सही दिया तो मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, और अगर तुमने प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। पत्नी के भूत ने बोला, मंजूर है, पूछो प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन से पड़े हुए सारे छोटे छोटे टुकड़े मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्ते बाद वो एक बार फिर से जैन मास्टर के पास जाकर शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिरी उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोला, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत नहीं था। दरअसल दूसरे शादी करने की वजह से तुम एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति में पैदा कर रहा था, तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मास्टर ने समझाया, पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जानता था? आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था। इसी कारण जो कुछ तुम वही वह भी जानता था। इसीलिए तुमने जब कंकड़ उठाए उसका प्रश्न तुम्हें भी नहीं पता था, उसका उत्तर वो तुम नहीं दे पाए, इसलिए वह भूत गायब हो गया और तुम्हारे दिमाग की उपज भी से छुटकारा मिल गया। दरअसल आदमी अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसने एक बार फिर मास्टर जी को धन्यवाद किया और अपने घर लौट